आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। पंचमूला तंग मार्ग के निवासियों को गांव में खराब सड़क की स्थिति के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सड़क पिछले 7 वर्षों से बिना मरम्मत के है, क्योंकि आरएनबी और अन्य विभागों ने अनंतनाग में सभी सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। हसनाबाद बीरवा वार्ड नंबर 8 मसल कि बीरवा टाउनस मज रोजान। टाउन 1965 पे चलान तो 1965 पे टाउन तो वो सानी रोड हालात क्या यह रोड महलस हसनाबाद महलस योतम लिंक रोड यह रोड कोर सास लट वुनिक तम हत लट वुनिक तम म्यूनसिपल कमेटी बीरवा तिमन तमो कोर कमिटमेंट तह कि यह रोड करो क्लियर, मगर टिल डेट आव यह रोड क्लियर करने कहें तह प्रॉब्लम योर मतलब बच्चन स्कूल वसन हेकान रूदस मज बच्चे स्कूल सूजित कहें तह तीजा हालात रब तो रोडस सह बच्चन हेकान वस्त या बेमार सह हेकान यपर वलत पेवान आल्टरनेट रूट इस्तेमाल कर जन कि महल रूट यह मेन रोड पे हार्डली मेन रोड पे योतम 500 मीटर्स ज्यादा खोज 8 किलोमीटर तो कम तो ये मस्जिद वसान बुजुर्ग क्या सह हेकान ये रोडस पकित कहें तह रात पे रूद तुम वो हालात गई ये द्राय रूट सही नन ये दब लगन खतरे ये बाकी चीज़ तक गुजारिश म्यूनसिपल कमेटी वाले अगर टाउनस मज अगर इहंद हिसाब टाउनस मज रोजान अगर यह वन माई टाउन माई प्राइडस तहत कर अगर वन दावा ये कर सिर्फ खोखले दावा मेहरबानी कर ठीक वल्ला नसन वत बना अत कोच बिल्कुल पकन पे मस्जिद शरीफ नजदीक अत पे महल अत पे योर वो कर मेहरबानी लग भग 30-40 घर 30-40 घर बह गोस सल ब्रास तत वो ये कोच असल पे मिले पन कोच तुच बह गोस कुरान पे बह मन वो अंद गाम कत कर दिक्कत ये वन तथ दिक्कत मतलब दीन अगर कन पल कुछ जाए तथ तु सवाब बेलान कत डाल यह डोल नमाज और कर तम डोल मिस अत कोता डाल तूत मुश्किल मुश्किल मेहरबानी यह दपान आज पगह और गई और टाउनस पे अगर सेल्फ त्रा तथ पत दिव सा फीस मगर ये सैनिस कोचस कहीं प्रसान बस मेहरबानी कर वन ये कुन दी तवज्जो। वहीं दूसरी ओर वेयर हाउस छम बस स्टैंड की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानियों का इजहार किया और बताया कि बस स्टैंड में बहुत ज्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं और बीमारी फैलने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुदर्शन कुमार उर्फ पप्पू। ये हमारा जम्मू छम ग्रुप है, अगर हमारा जोड़ियाँ खोड़पड़ा वाला का स्टैंड है, इसकी स्थिति बहुत खराब है। जहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, कितनी देर से हम देख रहे हैं, जब से 5-6 साल से जब हम इधर आए हैं, बहुत गंदी स्थिति है इस अड्डे की। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं भाई अड्डे की शुद्धता कराई जाए। तो और जब बारिश होती है तो इतने खड्डे हैं, इतना पानी भर जाता है, हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। जब रात को रहते हैं तो इतना बड़ा मच्छर और डेंगू की बीमारी का भी खतरा रहता है। और हमारे इधर नहाने की कोई सुविधा नहीं है और कोई बाथरूम वगैरह। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि बाथरूम वगैरह जहाँ कोई हमारे ड्राइविंग लाइट हो तभी के पीछे उधर 2 किलोमीटर जाते हैं नहाने के लिए। तो और बाकी और बहुत सारी सुविधाएं सरकार आती है जाती है, पर जिस सरकार ने बहुत ख़राब किया। पहले जनरल बस स्टैंड था, वहाँ बहुत सुविधा थी, लैट्रिन थी, बाथरूम भी था और नहाने की भी सुविधा थी और अच्छा बस स्टैंड था। इसमें तो बहुत ख़राब है, धूल इतनी है कहने की बात नहीं। आए दिन कोई तो कोई हादसा होता ही रहता है। कच्चा बस स्टैंड है जहाँ से पत्थर फिसलन की भी बहुत प्रॉब्लम है। आते जाते किसी को तो टायर से निकला हुआ पत्थर को भी फिसलन कर देता है। तो इधर हमारे जो होटल हैं, जो अपने चाय की दुकानें हैं, उनको पानी की बहुत दिक्कत है। वो बेचारे कोई बाहर से मंगवाते हैं, बैंगियों पर पानी मंगवाते हैं, वो इनकी भी बहुत दिक्कत है। तो हमारे प्रधान जी ने भी बहुत अपील की पर इन्होंने कोई असर नहीं किया सरकार ने। हम ये चाहते हैं भाई इस अड्डे में कुछ सुविधा हो जाए। हाँ जी, रमान सलाल अड्डा स्थिति है इस अड्डे की? ठीक चलेगा, काम चला है, फर्स्ट क्लास है।
कोई साफ सफाई ठीक सफाई तो करनी है गवर्नमेंट ने करनी होंदी, बाकी तो गड्डियां ठीक सारी चलेगी। नहीं गड्डियां दे बारे नहीं पूछा, मैं पूछा कि सफाई सुई जानता कोई करने ना, पानी पूनी पानी नहीं साढ़े पिंड ते कियां मतलब कि और के नहीं है ऐसे जो पानी पूनी कख नहीं है, तो बाकी तो इ'यां ठीक है, कम चला, दुकाना भी ठीक, गड्डियां भी ठीक चला रही, बाकी इत्थै सफाई है नहीं सरकार। ये है गंद भी देखो, होटलें भी देखो जी, उत्थे मर्जी देखो गंद पेदा। और दिलबाग सिंह जी, दिलबाग जी क्या कहेंगे, कौन सा एरिया जो है, क्या स्थिति है इस अड्डे यार्ड की? ये हमारे संभ रोड की ये बस स्टैंड की ये हालत है, ना गाड़ियाँ लाने की जगह है, ना जब मिस्त्री आते हैं कोई काम कराना होता है कोई जगह नहीं मिलती है, कभी इधर लगाओ कभी इधर लगाओ, पता है इतनी गंदगी पड़ी हुई यहाँ से। जब वो फिर तो इतना पानी जहाँ पैदल चलने की चल नहीं सकते हम, कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है जी। कभी वो बाहर से लेते हैं, पंप से लेते हैं, कभी बाहर नल से, बस स्टैंड में कोई नल नहीं है, ना टैंकी है, ना कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, बाहर से ही। क्या क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर? इतना देखो यहाँ को पानी टैंकी लगनी चाहिए, ड्राइवर के लिए नहाने की, कोई इधर सब बाहर नहाते हैं, कभी तभी जाते हैं, कोई बाहर जाता है पंप पे देते हैं, बस स्टैंड का किराया देते हैं, सब कुछ देते हैं, किराया देते हो? हाँ, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं है, जर्जर हालत है। बहुत बुरी हालत है ये। और क्या स्थिति है इस यार्ड की, क्या कहेंगे? हम बेयर हाउस लोकेशन में खड़े हैं, जार की हमारी स्थिति देख लो, आपके सामने ही है, ना इधर कोई पानी है पीने का, ना मच्छर इतना है, और अड्डे की हालत देख लो। और हमारे प्रधान साहब सब कुछ करते हैं इसके लिए, उन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें, उन्होंने बहुत बार सरकार के आगे किया कि इसका सफाई करवाओ और अपने से वो क्या करें, उन्होंने बहुत कुछ किया प्रधान साहब ने। पानी है नहीं इधर पीने वाला कोई, वो तो खाना बनाने के लिए लेकर गए हैं, ना कोई फ्रिज लगा हुआ है इधर, पानी पीने का इधर हालत ही ख़राब है। हाँ शाम को मच्छर होता है, क्या करें, हमारे प्रधान साहब तो बड़ा कुछ करते हैं, तो सरकार बोलती है हम ये कर रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, देखो हम आपके सामने सब कुछ ये है। हाँ प्रधान साहब ने बहुत कुछ किया है, अपने खुद करते हैं, प्रधान साहब ने बहुत बार किया है कुछ, सबको सरकार को ही बोला है, अभी क्या करें, वो तो क्या एक बंदा थोड़ी अकेला कर सकता है, सरकार क्या कर रही है इधर? हाँ सरकार कुछ नहीं करती, बोलते हैं बीजेपी ये करती है, बीजेपी कुछ नहीं करती। दिक्कत क्या है, ना इधर लाइट है, ना पानी है, ना कहीं बैठने के लिए जगह है, और क्या करें, जब बारिश होती है कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, कहाँ जाएं, गाड़ियों में जाएं, उसके लिए होना चाहिए इधर, सरकार क्या कर रही है? हाँ वो भी देख लो, आपके सामने है, किसी से ही पूछ लो, तो सॉरी आ जाए इधर, सब कुछ होना चाहिए इधर, ड्राइवर के लिए बैठने के लिए कमरा होना चाहिए, उनके लिए पानी पीने के लिए होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए इधर। दूसरी ओर कोटली मियां फतेह, लंगोटिया, सिया चक, कुलियां, असलम चक, कोठी, ममका, आरिसपुरा के क्षेत्रों में पीडीडी विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लेकिन उनका कोई सुरक्षा घेरा नहीं किया गया है, जिससे यहां पर कभी अनहोनी होने के आसार भी हमेशा बने रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार हमने विभाग से इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा, लेकिन विभाग इस ओर गंभीरता से नहीं सोच रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। सर ਅਸੀਂ ट्रांसफार्मर ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। अरे क्या ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਲਵੈੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੇਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਪੀਲੇ ਡੰਗਰ ਦੋ ਡੰਗਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੰਗਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਨ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਲਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਐ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਅਪੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ जंगले लाए जाए, हर ग्रां ਜਿਹੜੇ ट्रांसफार्मर नंगे ने आले दुआले जंगले लगने चाहिए। वहीं दूसरी ओर नानक नगर वार्ड नंबर 43 जम्मू में लोगों ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि विभाग की ओर से यहां पर
ऊपरी तौर से ही साफ सफाई की गई है। गली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए गली की साफ सफाई करने की गुहार लगाई। भूपिंदर कौर है। जी मैडम, अपना नाम बताएं और आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वजह है प्रोटेस्ट करने? मेरा नाम भूपिंदर कौर है, मैं 43 वार्ड में से बोल रही हूँ। ये अंधा गूंगा प्रशासन जो आवाज नहीं सुन रहा हमारी, हम मीडिया के माध्यम से ये मेयर साहब तक, जेएमसी प्रशासन के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 14 तारीख को जहाँ पे भारी वर्षा हुई और 3-3, 4-4 फुट पानी आया, इतना गारा गली में जमा हो गया कि निकल नहीं सकते थे हम बाहर। जब तक दुनिया ने उठना था, 4 बजे जब पानी आया, लोग सोए हुए थे और जब तक उन्होंने पानी को देखना था तब तक उनके घर में पानी घुस चुका था। अब बात आती है कि उस दिन चलो पानी आया, लोगों ने वाइपर लेके अपने घर से गंद निकाला, गारा निकाला, 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी था और कारपोरेटर साहब हमारे अंदर सोए हुए थे उस 4 बजे। कहते ना, जिस तन लागे सो तन जाने, पीर न जाने कोई। वो कारपोरेटर साहब को क्या महसूस होता, भाई मेरे घर पे पानी आया था, चलिए मीडिया लेके मेरे अंदर 4-4 टाइलें रखी हुई है, फैक्ट्री से बनवा के थी लोगों ने बेडों के नीचे रखी हुई है ताकि पानी कहीं बेडों में ना घुस जाए। पिछली बार भी बहुत पानी आया था, लोगों ने बड़ा अपनी दीवारें भी दी, मगर आज इस बार तो दीवारें भी फांद के चला गया पानी। अब ये पानी जो गंदा इकट्ठा हुआ, इस पे मच्छर बैठेंगे क्या? आप जाओ जीएमसी में सर्वे करो, कितना डेंगू फैल रहा है, कितना मलेरिया फैल रहा है। अब आपकी अपील क्या है? हमारी प्रशासन से यही अपील है, माननीय मेयर साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि 14 तारीख को पानी आया, 8 दिन हो गए हैं, यहाँ पे सफाई नहीं है, सफाई नहीं हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी अगर आते हैं थोड़ा सा कहते हैं कि इधर काम करें, इधर भी कर दो, नहीं जी हम नहीं कर सकते हैं। उनको कौन सा ऐसा फोन कॉल आता है कि वो भाग जाते हैं 11:15 बजे? अगर उनका वेतन जीएमसी प्रशासन दे रही है, महीने का वेतन उनको दे रही है, ऐसी कौन सी वेतन दूसरी लगी हुई है जिनके कहने पर यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा? अब आपने पानी का टैंकर खुद मंगाया है, वो बताइए। ये पानी का टैंकर हमने खुद मंगवाया है, ये लेबर लगवाई है हमने कूड़ा उठाने के लिए, क्योंकि कारपोरेटर साहब कहते हैं मैंने इस गली की सफाई नहीं करनी है। भाई क्यों नहीं करनी है? आपका सेशन खत्म हो गया, अभी तो आप अपने उसमें कार्यकाल में काम कर रहे हैं, उस कार्यकाल के दौरान आप ये नहीं कह सकते कि मैं काम नहीं करना। कहते हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, ये जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, अपनी खुद औरतें खाना नहीं बनाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, बच्चों सब घर से बाहर निकले। भाई मेरे सारे दफ्तर में नहीं गए, सारे बाहर निकले हुए इसीलिए कि हमारी गलियों की सफाई हो जाए। अब हमने वहीं दूसरी ओर धड़प ब्लॉक सतवारी के पास बलोल नाला पर अंडरग्राउंड सिंचाई नहर की समस्या से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस क्षतिग्रस्त पुल और नहर की वजह से यहां से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों और आने जाने वाले अन्य राहगीरों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतः लोगों ने प्रशासन से इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने और नाले की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई। नहर साहब मैं जसपाल ਸਿੰਘ बोल रहा दड़प ਤੋਂ। ਇਹ ਦੜਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਬਲੋਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਲੈਟ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, 1-2 ਸਪੋਰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਕੁੰਜਾਨੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ कि जो भी अफसर इतने आन के मौका देखन तो यदि नहर में बनाई जाए, अगे किसानों का कोई नुकसान हो, अगे फसलें सुक जानियां जो नहर टुट गई। पहले भी बड़ा नुकसान होया तो हूँ फिर होया, पहले भी बंद बनने को बंद कोई कारी देनी है, जो भी फसल छत्तर लाए ना दोबारा रुड़ गए, दोबारा पानी नाल ते इहदी सुनाई दोबारा की जाए। दड़प बलोल पुल की नहर है सर, अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस नहर का कुछ चारा किया जाए, क्योंकि साढ़े आने जाने कजवानी आने जाने का भी बड़ा दिक्कत है। साढ़े साथियों सारे इधरों काफ़ी जनता जी सवेरे काम पर जाती है, दिहाड़ी लाने कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई फैक्ट्रियां जाती है। अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस नहर का तो इस पुल का कोई बंदोबस्त किया जाए। सरकार जिले जनाब ज़्यादा खर्चा होगा, फिर गौरमेंट ने ज़्यादा खर्चा करना है, हूँ थोड़ा बंदोबस्त कर लें, थोड़ा लेपा पोती करके इस नहर को रुड़न तो रोक लैन, नुकसानों कोई किसानों कोई नुकसान ना हो। साढ़े बार्डर के किसान ने जो पहला नुकसान झेल चुके हैं, अं इहो प्रशासन अगे अपील करने गवर्नर साहब इस नहर से इस बलोल पुल से ध्यान दिता जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा नुकसान हो गया फिर सारे लोगों को दिक्कत होनी है, फिर लोगों नारे लाने, फिर इकट्ठे होना,
ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ 2-4 ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਲੋਲ ਪੁਲ ਦਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਸਪੋਰਟਾਂ ਆ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਹੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣ। 2 ਦਿਨ ਸਪੋਰਟਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਬਲੋਲ ਪੁਲ ਦਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि इस नहर का पुल का बंदोबस्त करो, ठीक ठाक करो। जय हिंद जय भारत। दूसरी ओर सनाइदी मलक मोहल्ला डीएच पोरा कुलगाम के लोग कई वर्षों से अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। उनके गांव में अब तक बिजली की आपूर्ति नहीं है और बिजली ट्रांसफार्मर भी नहीं है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एलजी और जिला प्रशासन कुलगाम से उनकी मांग को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया है। ना कोई पोल ना तार ना कह चीज इंसाफ कर इंसाफ डी सी साहब गुजारिश कर सान खतर तुल तो थोड़ा बहुत कदम। गरीब लोग योर पसमंद इलाक योर प्योमुत पत्थर कह सहारा ये एरिया मज ये तूत कह कैपेसिटी यूजन रोप लछा यह है तेल दफा रोजगार वल कुन बे योर ज्यादा पहम अनपढ़ लूक ज्यादा कर गुजारिश न पोल यह वो तुम लकड़ पोल अनमित यम कर टुकर वर टुकर थमित खड़ा यह वो पान मौकस वो तुम कुन थो दूर गंड कर तार टुकर थमित फीस बरान बिजली बिल सोजान गर जो रतस मज सोज 2 लग मगर हथ कह गोरा गसान वुचा छा मोट या नशा अगर इंसाफ कर डी सी साहब मंगन गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ ट्रांसफार्म आ। ब्लॉक सतवारी के वार्ड नंबर 73 गाडीगढ़ के लोग गली की समस्या से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस गली की बहुत ही खस्ता हालत है और नालियों का भी यहाँ पर बद से बदतर हाल है और विभाग वाले भी यहाँ की सुध नहीं ले रहे हैं। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। 73 गाडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ, ਕੋਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਦੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਬ ਲੈਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਸਹੀ कराया जाए साड़ी जड़ा इस वार्ड की। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।